हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है। आज हम बात करने वाले हैं अपरा या फिर प्लेसेंटा की। और यदि आप भी नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस कोर्स टॉपिक्स पर जानकारी लाते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे अपरा या प्लेसेंटा की। तो हम ध्यान से देखते हैं, आप सुनेंगे ध्यान से। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि अपरा या प्लेसेंटा की बात करें, मध्य जो संरचनात्मक इकाई होती है, माता के शरीर तथा भ्रूण के ऊतकों के मध्य संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं या फिर प्लेसेंटा कहते हैं। अब यहाँ आप देख पाएंगे अपरा ये जो प्लेसेंटा होता है वो काम करता है HCT की तरह, ह्यूमन कोरियोनिक और थायरोट्रोपिन रिलीज करता है। प्लेसेंटा या अम्बिलिकल कॉर्ड, तो ये कार्य करता है एंडोक्राइन टिश्यू के रूप में, और ये टेम्परेरी एंडोक्राइन टिश्यू या एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाया जा सकता है। एंडोक्राइन का अर्थ होता है वे अंग जो क्या कर सकते हैं, एंडोक्राइन मतलब कि स्त्रावित करते हैं कुछ भी। तो ये क्या करता है, कुछ हॉर्मोन्स को रिलीज करता है, बट ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही एक्टिव होते हैं या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही रिलीज करता है। इसलिए टेम्परेरी एंडोक्राइन टिश्यू या एंडोक्राइन टिश्यू के रूप में कार्य करता है। अगर हम हार्मोन की बात करें, अपरा से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं और जो ये सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है आपकी, तो परीक्षा के उद्देश्य से आपको इनको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें इनकी, तो परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। HCG की हम बात करें, HCG का पूरा नाम होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग गोनेडोट्रोपिन हम कह सकते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट में यूज किया जाता है और इसके लिए यूज करते हैं ग्रेविडेक्स नामक टेस्ट होता है। और इस ग्रेविडेक्स टेस्ट में क्या किया जाता है, इस टेस्ट में HCG की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। अगर HCG है तो इसका अर्थ ये है जो वो महिला है, जो फीमेल है वो क्या है, प्रेग्नेंट है। उसके बाद दूसरा हार्मोन है वो है HPL यानी ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज और अमीनो एसिड की मात्रा को बढ़ाता है। इसके अलावा एंड्रोजन रिलीज होता है और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। अब इसमें प्लेसेंटा से जो रिलीज होते हैं ये सब प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होते हैं, लेकिन प्लेसेंटा से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, HCG और HPL, जिसकी बात अभी हमने की थी। एक हार्मोन रिलैक्सिन जो कि रिलीज होता है ओवरी से, ओवरी के कॉर्पस ल्यूटियम से, और ये गर्भ काल में ही स्त्रावित होते हैं। ये तीनों हार्मोन्स केवल गर्भ काल में स्त्रावित होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही स्त्रावित होते हैं, इसके अलावा ये हार्मोन्स रिलीज नहीं होते हैं। तो सवाल आएगा आपका कि अपरा से या प्लेसेंटा से कौन से हार्मोन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिलीज होते हैं या फिर ओवरी से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो रिलैक्सिन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आ जाते हैं, आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसमें आप देख पाएंगे जो 9 मंथ का गेस्टेशन टाइम है या गर्भ काल का समय है, उसको हमने 3 भागों में बांटा है। हमने मतलब NCERT ने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर बोले तो 3 मंथ की जो टाइमिंग है उसको बोला जाता है ट्राइमेस्टर। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा मंथ, तीनों मंथ आ जाते हैं। मोस्ट क्रिटिकल होता है। मोस्ट क्रिटिकल क्यों होता है, क्योंकि इस टाइम में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो माँ होती है, मदर होती है, उस मदर की देखभाल करना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। उसके बाद उसमें अगले में सेकंड ट्राइमेस्टर में 4, 5, 6 मंथ आ जाते हैं, और फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में 7, 8, 9 मंथ इसमें आ जाते हैं। अब अगर हम बात करें इसमें जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, इसमें ध्यान रखें क्या नोजिया या फिर की बात करें, गेस्टेशन पीरियड का अर्थ होता है गर्भ काल का समय। तो गर्भ काल की अवधि या फिर समय हम ऐसा कह सकते हैं। तो ह्यूमन में ये 266 दिन होता है फ्रॉम फर्टिलाइजेशन से, और 280 डेज होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। 9 मंथ में ये होती है लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, 9 मंथ पहले। उसके बाद एलिफेंट की बात करें, एलिफेंट में 22 मंथ या 12 मंथ का समय होता है। और जबकि अगर हम बात करें ह्यूमन में 9 मंथ का या फिर 266 या 280 डेज का टाइमिंग होती है इसमें। और वहीं पर हम बात करें बफेलो में 11 या फिर 11 मंथ का टाइम होता है। तो ये क्या होता है, गैस्टेशन पीरियड होता है, यानी कि इस दौरान जाइगोट से भ्रूण बन के शिशु के जो अन्य ऑर्गन है विकसित हो जाते हैं, एक विकसित या डेवलप्ड शिशु बन जाता है। अब अगर हम देखें रेगुलेशन की हम बात करें, तो जो हाइपोथैलेमस होता है वो हाइपोथैलेमस GnRH रिलीज करता है,
जो एंटीरियर पिट्यूटरी पर जाकर एक्ट करता है, इसके बारे में हमने पहले पढ़ भी लिया है। और एफएसएच और एलएच पे एक्ट करता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से स्रावित होता है एफएसएच और एलएच। एलएच जो होता है, एफएसएच जो होता है वो क्या करता है, एंड्रोजन के स्राव को बढ़ाता है, और जो एंड्रोजन होता है, सॉरी एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जाके क्या होता है, एलएच को फीडबैक देता है। और फिर जो कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन ये सब रिलीज करते हैं। इस प्रकार से इसको नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ आप देख पाएंगे, इसको हमने इस प्रकार से आप समझेंगे। जाइगोट, जाइगोट के बाद मोरूला स्टेज आती है, मोरूला के बाद ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आती है। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के बाद हम बात करें तो इम्प्लांटेशन, और फिर हम बात करें गैस्ट्रुलेशन पीरियड होता है। गैस्ट्रुलेशन होता है, गैस्ट्रुलेशन का अर्थ होता है, गैस्ट्रुलेशन उसको बोलते हैं जब जो भ्रूण की या ब्लास्टोसिस्ट की जो सेल्स हैं अपनी धुरी पर या अपनी अक्ष पर क्या होती है, मूवमेंट शो करती है, उस कंडीशन को हम बोलेंगे गैस्ट्रुलेशन। और इसमें क्या होता है, 3 जर्म लेयर बन जाती हैं, एंडोमेट्रियम, मेसोमेट्रियम और एक्टोमेट्रियम, एक्टोडर्म, सॉरी एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, ये बन जाती हैं। तो इन लेयर से हम देख लेते हैं क्या क्या बनते हैं, आपको ध्यान भी रखना है परीक्षा की दृष्टि से। 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इससे बनता है तंत्रिका तंत्र, आंख, आंख की रेटिना और लेंस बनते हैं, कॉर्निया बनती है, नासा उपकला बनती है, आंतरिक व बाह्य कण बनते हैं, पीयूष ग्रंथि, पीनियल का है, पीनियल ग्रंथि। उसके बाद अगर हम बात करें मीजोडर्म से पेशी ऊतक बनते हैं, संयोजी ऊतक, अंतकंकाल है, रक्त हृदय व रक्त वाहिनी, किडनी, जनद, मूत्र वाहिनी, प्लीहा यानी स्प्लीन, ये बनते हैं मीजोडर्म से। जो अंत स्तर होता है, मध्य स्तर होता है उससे। और उसके बाद बात करें हम अंत स्तर की या एंडोडर्म की, तो इससे आहारनाल, आंतरिक अंग, आमाशय व आंत की ग्रंथियां, जीहा, फेफड़े, श्वासनली, मूत्राशय, यकृत, अग्न्याशय, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, मध्यकर्ण, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सब बनते हैं एंडोडर्म से। ये बातें आपको ध्यान रखनी है इसमें। और अगर हम देखें एम्ब्रियोनिक, चलो इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।